पहले मैच में ही मैंने 2 गोल मार दिए अपनी टीम में। इस तरह 2 हमसे भी पड़ जानी है आपको। ये बात गोलों की नहीं हो रही, पेड़ों की हो रही है। ओहो, जितनी गर्मी है, मैं जिस तरह हॉकी सॉकी होके यहाँ पे आई हूँ। ये मैंने सिर्फ सीखा इन सारों से कि प्लीज गिव मी इंस्टाग्राम। अच्छा, वैसे इतने हैंडसम एथलीट्स हो तो अननोन नंबर से लड़कियां कॉल्स भी करती हैं। एक दफा फोन आता है, दूसरे नंबर सेव कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। आज का शो स्पेशल शो होने वाला है क्योंकि अजलान शाह के हीरोज को यहाँ पे हमने बुलाया, यानी कि हॉकी टीम यहाँ पे मौजूद है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हॉकी जो था एक डाइंग स्पोर्ट बन गया था और बड़ी देर के बाद एक अंगड़ाई लेके इन्होंने ना सिर्फ अपनी स्पोर्ट को जगाया बल्कि पूरी पाकिस्तान कौम को जगाया है अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद। सो बहुत बहुत मुबारक हो हॉकी प्लेयर्स को, ऑफिस बेरर्स को। कप्तान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम गुफ्तो शनीद का आगाज़ जारी रखेंगे थ्रू आउट द शो। प्लेयर्स से भी उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछेंगे। वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने हमारे दिल जीते हैं और आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारे स्टार कास्ट आप देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं हमारे स्टार्स। राना मुजाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कप्तान साहब हैं, बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना वहीद हमारे साथ हैं जो कि मैन ऑफ द मैच विनर थे फाइनल के। और हमारे साथ सारे हमारे हॉकी के प्लेयर्स हैं। बुगटी साहब प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो वेलकम टू द शो। ये सक्सेस स्टोरी देखें ना, क्रिकेट में तो आसान है ना, कप्तान होता है उसे पूछ लेते हैं क्योंकि वो लीडर है। इसमें जो है ना साइड पे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, कप्तान खुद भी लीडर है। राणा साहब, आपके क्या टेक है इस परफॉर्मेंस पे? पहले चले आपसे पूछते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो रमीज भाई बहुत देर के बाद एक खुशी आई है हॉकी में और एक लहर आई है परफॉर्मेंस की भी। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए पूरी हॉकी फैमिली, पूरी नेशन को एक खुशी मिली है। तो सबसे पहले जो है वो लोग हैं जिनको दुख भी सबसे पहले मिलना था, खुशी भी सबसे पहले मिलनी है। हालांकि गोल गोलकीपर खाता है, जो गोल करने वाला वो सेंटर फॉरवर्ड होता है, लेकिन प्रेशर जो होता है वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पे होता है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी टफ जॉब थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टीम ने और सब लोगों ने बड़ी एक अच्छे यकजा होकर मेहनत की, जिससे हमें ये परफॉर्मेंस मिली। राणा साहब, मुझे बताएं हॉकी का ऑफिस बेरर ये कितना मुश्किल काम है? क्योंकि मैंने क्रिकेट में तो देख लिया है, असल में क्रिकेट में तो हर कोई आर्म चेयर एक्सपर्ट है ना, हमारा पूरा पाकिस्तान समझता है कि वो आपसे बेहतर जॉब कर सकता है। ये आपका एक अलग तरह का प्रेशर है हॉकी का। एक्स प्लेयर्स, एक्स ओलंपियंस हैं, फिर उसके बाद जनरल एक बन गया हुआ है कि जी ये हॉकी कुछ नहीं करती। तो ये प्रेशर और इसको जो आपकी आती हैं, जो क्रिटिसिज्म आता है, उसको कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो प्रेशर है ना वो अपनों का है। एक हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारे साथ खेले हुए लोग हैं ना, इनका बड़ा प्रेशर है। आपको ये देखना होता है कि टीम को कल मैंने खिलाना है, टीम को लेके जाना है, टीम को ट्रैवल करवाना है, इनके मैचेस का अरेंज करना है। ये किसी को नजर नहीं आ रहा होगा कि इसके लिए क्या क्या आप पापड़ बेल रहे हैं। सही बात। इसके लिए प्रेसिडेंट कहाँ लड़ रहा है, किसी के लिए सेक्रेटरी कहाँ मर रहा है, ये कोई इसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम अमाद भट्ट साहब से ये जानना चाहते हैं, इस बार टीम ने क्या ऐसा अलग किया, मुख्तलिफ किया कि आप लोगों ने जमकर मुकाबला किया और आप लोग फाइनल्स तक पहुँचे? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्लेयर अभी भी मौजूद हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है कि जो पाकिस्तान की टीम में खेल के वर्ल्ड की बेस्ट टीमों को कम्पीट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में जो कोच हायर किया गया उसके पास टाइम बड़ा थोड़ा सा, टूर्नामेंट से 3 दिन पहले उसने टीम को ज्वाइन किया, पर कुछ मोस्टली जो हमारे प्लेयर हैं उसकी कोचिंग में पहले ऑलरेडी खेल चुके हैं। वो पहले कोचों के माइंड को, प्लेयर्स के माइंड को वो ऑलरेडी जानता था। सिर्फ थोड़ा सा उसने फॉर्मेट चेंज किया है। कुछ 2-3 जो हमारे यंगस्टर हैं उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, मैं समझता हूँ कि उस फॉर्मेट पे आने में। बाकी हमने काफ़ी लड़कों ने उसके फॉर्मेट में खेला है। मैं समझता हूँ कि हमारा बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी तक। जब हम पाकिस्तान टीम जो हॉकी खेल रही है ना, मैं समझता हूँ क्लियर बात करनी चाहिए कि हम अभी तक जो है वो पेपर या बोर्ड पे हॉकी खेल रहे हैं। जो वर्ल्ड की जो बेस्ट टीम्स हैं ना, वो हॉकी खेलती हैं, कंप्यूटराइज हॉकी खेलती हैं। उनके पास जदीद सिस्टम्स हैं, उनके पास GPS सिस्टम्स हैं, उनके पास लैपटॉप्स हैं, उस पर वो प्लेयर की जो मेजरमेंट है वो सारी जो ट्रैक करते हैं। तो GPS यहाँ लगाते हैं? GPS वो ट्रैकर होता है एक, वो पोल मिलता है, पीछे लगाते हैं। सो उससे कितना भाग है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो लड़के हमारे सिर्फ ये कि हम कहते हैं कि जी गैरतमंद है, हमने सिर्फ ग्रीन फ्लैग की खातिर जो वो एफर्ट की पूरी
और आज सिला आपके सामने है, हमने जो अजलान शाह हॉकी का फाइनल खेला। अच्छा, वैसे बट्टों के बारे में कहा जाता है ऑन अ लाइटर नोट कि बहुत ज़्यादा खाना उनको पसंद होता है, खाने के शौकीन होते हैं। आपकी सेहत देख के मुझे ऐसा कुछ नहीं बड़ा खाता है। फिर ये सीक्रेट क्या है, कहाँ जाता है, लगता नहीं है बटर। नहीं वैसी कोई बात नहीं, खाता मैं तकरीबन 6 टाइम हूँ एक दिन में। माशाल्लाह, निहारी तो क्या पाए। मैं सर सब कुछ खाता हूँ। ये हमारे कोचीज़ हैं, इनके सामने चले बता ही देता हूँ। ये स्वीट मना करते हैं खाने के लिए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा स्वीट मैं ही खाता हूँ। ये चुप के खाते होगे? नहीं, आपके सामने मैंने खाया था, आपने बताया नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक मना करते हैं जी, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पीता हूँ। तो बस ये है कि ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से शायद कैलोरीज बर्न हो जाती है। आपका जो ये टूर्नामेंट स्पेशल रहा, कैसे असेस करते हैं, कितना हाई मिला है और कितना कॉन्फिडेंस मिला आपको? आई थिंक सो मैच बाय मैच अगर अपना इंडिविजुअली भी देखें और अगर अपने टीम के भी परफॉर्मेंस देखें तो हमने मैच बाय मैच ग्रो किया। हमारा जो एक इसमें कामयाबी का ये भी राज कह सकते हैं कि लड़कों ने लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं किया। सारे फाइट करते रहे हैं, सारे जोश जज्बे के साथ खेलते रहे, जिसकी वजह से अल्लाह ने आज हमें फाइनल खिलाया। अच्छा, टीम में हम देख रहे हैं कि आप सबकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है टीम में, तो काफ़ी मोहब्बतें हमें नज़र आ रही हैं। ये टीम से बाहर किस किस की मोहब्बतें चल रही हैं? पीवट हमारे पास एक पीवट बैठे हुए हैं, पीवट की मोहब्बत बाहर है। मैं इसके अंदर कुछ चीज़ करना चाहता हूँ ऐड। ये राणा साहब बैठे हैं, ये कोई लड़की देखते हैं सबसे पहले इनको प्यार होता है। अच्छा, वैसे लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां सबको अट्रैक्ट करती हैं, तो मोहब्बत आपको भी आई एम श्योर हुई होगी। अभी इंतजार कर रहा है। गुड लुकिंग, इंटेलेक्ट, मेरे ख्याल जिनका जीपीएस ठीक होता है। जी राणा साहब अभी तक हमारा तो पूरा फोकस जो हॉकी पे, ये इतना टाइम ही नहीं मिलता कि ये सियासी बयान है। राणा बता दो, सच बता दे। नहीं सीरियसली ऐसा हमारा तो अभी को फोकस, टाइम ही नहीं मिलता। हॉकी हॉकी कच्ची पक्की, हॉकी पक्की कच्ची पक्की, हॉकी से है मेरी पक्की यारी। अपना इंट्रोडक्शन दिया आपने या नहीं दिया आपने? किसका? ये हमारे हॉकी के बच्चे हैं, आपने पहले तो डरा दिया इन्हें। हॉकी के बच्चे नहीं, इंसान के बच्चे हैं। तो नहीं, हॉकी खेलते हैं ये। अच्छा रणवीर साहब, वैसे मैं अब क्योंकि आपसे मुझे मोहब्बत बहुत है और आपको मुझसे नफरत बहुत है, तो ये गिव एंड टेक वाला सिलसिला भी नहीं है। मैं अपने काम में मसरूफ था, मुझे पता चला कि 18 बंदे 18 डांगे लेके आपके शो पे आ गए, लेकिन यहाँ तो माहौल ही और है। माशाल्लाह, अमाद शकील भट्ट, माशाल्लाह बहुत काफी बड़ा नाम है। देखिए सिग्नेचर तो मैं भूल ही गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपको अपना चाहत, करोड़ों दिलों की घबराहट, ऑल द वे फ्रॉम शेखपुरा। सर कैसे? ठीक है सर, मेरे हाथ गंदे, बल्कि मैं जाती तौर पे गंदा इंसान हूँ। या तो नहीं मिला रहे साहब, क्या आप एंजॉय कर रहे हैं? यकीन जाने आपका एंजॉय करना नहीं बनता मुझे। पूरी दुनिया मुझसे जो है वो हल्की फुल्की खट्टी मीठी नफरत करती है। सर आप लोगों का सबका बहुत मशकूर ममनून हूँ, क्योंकि हॉकी से मुझे भी प्यार है। मैं एक बात बताऊँ, मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है, आज चुके सारे मेरी आंखों में आंसू हैं, आपको नजर नहीं आ रही। यकीन जाने हम नहीं देखना चाहते। मैं जब रोता हूँ मैं इतना बुरा लगता है, मेरी दिल से रोते हुए भी नहीं, वैसे भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा लग रहे हैं। नहीं उस वक्त टपक रहे हैं। रवीश, पल में पराया कर दिया, क्या मैं इतना बुरा हूँ? जी, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। सैड। ये देखें, ये है बात करने, सीधा कहते सैड सैड सैड। यार रबड़ का मुंह बनता है इंग्लिश बोलते हुए, ना बोला करो तुम मुश्किल इंग्लिश। मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे मरने से पहले जी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो ये हॉकी की कौमी टीम है ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। सर टाइम बड़ा हो गया, घर चल जाओ, ताड़ी दादी ताड़ा सूट पाउन बैठी है। मेरे भाई बहुत हमारा प्यारा प्लेयर है माशाल्लाह। आपके लिए एक ही तोहफा है जो मैं आपको दूंगा।
मैं चाहता हूँ कि बुकटी साहब मुझे अपने साथ बाहर की टूर पे अभी ले जाए हॉलैंड, और मुझे घसीटते भी ले जाए बाकायदा इज्जत तो तकरीब के साथ। नहीं, बाल पकड़ेंगे तो निकल जाएंगे, नकली है। माशाल्लाह देखें ये ड्यूल राणा बैठे हुए हैं, राणा साहब माशाल्लाह, अल्लाह आपकी सेहत रखे। मैंने एक चीज तैयार की है क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हॉकी की टीम आ रही है, मुझे कुछ बनाना है जी। मैं रैप कर रहा हूँ ये भी। Jimmy Choo, Billy Jean, Babu Latine, Chalani Male, Bachmale, पूरी हॉकी की टीम यहाँ आई हुई है भाई, टीम आई हुई है। आवाज शकील पर कप्तान अबू बकर, नाज कप्तान अब्दुल्ला गोलकीपर, मुनीर रवाज गोलकीपर, मुस्तफा बशीर, मेरी हॉकी टीम, मेरा सारा प्यार आपके लिए है और आपकी सारी नफरत मेरे लिए है। अहमदुल्लाह, सुफियान, सलमान रज़ाक, आप आ जाए, आप आओ। ये जनाब बहुत ही माशाल्लाह हमारा मुल्क का साथा, आइए। वाह, क्या बात, वेल लव यू, क्या बात, खुश रहे, बहुत अच्छी, क्या जबरदस्त कॉपी किया है, आपसे बेहतर किया है वैसे। अच्छा, आपको मून वॉक आती है? जी मून वॉक आती है, गुस्से के साथ मून, लेकिन मैं स्लिप हो जाता हूँ। मून गोल है ना, यूं मैं तो जाता हूँ यूं। अच्छा, वैसे इतने हैंडसम एथलीट्स हों तो अननोन नंबर से लड़कियां कॉल्स भी करती हैं, आई एम श्योर करती भी होंगी। तो किस किस को फ़ोन आता है बहाने से, और फिर कौन बात करना शुरू भी कर देता है? अब सारे कहेंगे हमें तो फ़ोन भी नहीं आते और हम करते भी नहीं। जो इनमें से शर्मा रहा है ना, वो सारे इन प्ले हैं। सच में जानना चाहती हूँ, बट साहब से शुरू करेंगे। कभी किसी राणा साहब से इधर से शुरू करें ना। राणा साहब बता दें आज फिर भाभी से छुप के किस किस से बात करते हैं? नहीं, भाभी के अलावा तो इस वक्त बात ही नहीं हो सकती। बुकटी साहब कर सकते हैं, मेरे पास तो चांस ही नहीं है। भाभी से छुप के बुकटी साहब से वो भी तंग आ जाती है कि बुकटी साहब को कहें बस कर दें। साहब के नाम से सेव किया हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब हमारा तो वो टाइम ही नहीं है, ये तो खिलाड़ियों का टाइम है, ये अब कर सकते हैं, ये इनके पास टाइम है। कितनी लड़कियां अप्रोच करती हैं सोशल मीडिया पे या वैसे नंबर लेके कॉल करती हैं कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ? इसको ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पूछ लेता है कि आप मेरी फ़ैन है। अननोन नंबर की ज़रूरत ही नहीं है, एक दफ़ा फ़ोन आता है दूसरे नंबर सेव कर लेते हैं। फिर याद रहता है कि वही है। अच्छा, फिर आपके साथ राणा साहब कभी ऐसा हुआ हो या आपने कभी किसी को कहा हो कि मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, कोई लड़की आपको प्यारी लगी हो? नहीं, आते हैं मैसेजेस वगैरह, लेकिन अब रिप्लाई करेंगे तो आजकल तो मशहूर हो गए हम भी, हॉकी प्लेयर्स भी, तो आजकल अगर किसी को रिप्लाई करें तो फिर आपको पता है स्कैंडल भी बन सकता है, तो एहतियात करनी पड़ती है। ऐसी हरकतें ना करें ना। कॉलेज लाइफ में जब थे, स्कूल लाइफ में उस वक्त थे, मतलब लड़कपन तो आज भी उनसे बात होती है? नहीं, वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। अभी आखिरी दिन एक लड़की से नंबर मांगा एयरपोर्ट पर। सही बात है। अल्लाह की कसम 2 महीने राणा मेरे साथ सेट रहा है, मैंने लड़की की आईडी बनाई हुई थी और इंस्टा से
सीरियसली? कसम से, मैं कसम खा के कह रहा हूँ 2 महीने आपस में। तो आप ये कहते थे मुझे क्रेडिट भेजो, कसम से मैंने करा दो। मजे की बात बताऊं, इससे मैंने पाकिस्तान की शर्ट, पूरे पाकिस्तान टीम के प्लेयरों के साइन करवाया, सारा कुछ करवा के इस जगह पे शर्ट ले यार हमारे भोले शाह को तुमने ये करवा दिया। नहीं ये लगाई जो इल्जाम, ये चलो कोई नहीं कह सकता लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, मोहब्बत का इजहार करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं। और मैडम हमें कह रहा था कि मामा की कजन है, उसको देनी है शर्ट। ये राणा साहब अंदर की बातें निकल के आ रही हैं हमारे पास। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एंजॉय कर रहे हैं, करने दें। असल में एक और भी तो मसला है ना आप सबके साथ, मतलब है देखे ना, आप जाते हैं अब चाइना, वो बोली का, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एक तो चांस नहीं फिर आप लोगों का बनता। जापान अगर जाते हैं वहाँ चांस नहीं है, तो इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो मतलब है यूरोप तो ज़्यादा नहीं है सिवाय इंग्लैंड के, तो ये भी तो एक तरह से। सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जो इशारों से समझा देते हैं। सबसे ज्यादा टीम में दिल फेंक कौन है? सबसे ज्यादा पीवट आप दिल फेंक हैं? पाकिस्तान हॉकी टीम का शाहरुख खान है जी। अच्छा, फॉरेनर्स को ही पसंद आ जाती हैं लड़कियां, फिर उनको कैसे प्रपोज करते हैं या कैसे कहते हैं कि आप मुझे अच्छी लगती हैं? देखिए ना, लैंग्वेज बैरियर तो है, चाइनीज, जापानीज, फिर इशारों में किस तरह से समझाते हैं? जो तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अच्छा। बस ये मैंने सिर्फ सीखा इशारों से कि प्लीज गिव मी इंस्टाग्राम। और आजकल तो इंस्टा से पकड़े जाते हैं, स्नैपचैट अच्छा है। अब हम लड़कों पे मोबाइल पे भी पाबंदी लगा रहे ड्यूरिंग द मैच जो है ना, सबसे ज्यादा जो कंप्लेन है ना, हमाद भट्ट जो कैप्टन। नहीं माशाल्लाह सारे लड़के अच्छे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करता। अगर आपसे मैं पूछूं 3 चीजें ठीक होने वाली इंस्टेंटली हॉकी में, क्या होंगी? हॉकी में सबसे पहले तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ठीक करें पूरा। दूसरा जो है वो मैं कहूँगा वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट्स बंद किए गए प्लेयर्स के, वो डिपार्टमेंट्स जल्दी सीरियस नोटिस लेके वो ओपन किए जाएं। और तीसरा जो है वो हॉकी फेडरेशन को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो बजट दें, ताकि हम अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो जारी रख सकें। असल में रान साहब बजट की जो देखे ना, वो जब मिलता है तो फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, फिर कहते हैं जी कि माल इधर उधर हो गया। आपका कोई इसके बारे में कोई व्यू है, इलाज है, क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है रमेश भाई, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैसा दें। और अगर करप्शन की भी है तो किसी एक बंदे ने की होगी ना, पूरी हॉकी ने तो नहीं की। पूरी हॉकी क्यों सफर करे? और उसका मैकेनिज्म पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, आपके प्राइम मिनिस्टर से लेके एक चपड़ासी के अदारे तक मौजूद है कि भाई आप ऑडिट करवाएं। ऑडिट के बाद उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो लगाएं। अगर हमें कुछ करना है उसके लिए सबसे रिक्वायरमेंट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब काम हो जाएंगे। सिर्फ हमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसको पूरा कर दें। यही खिलाड़ी, जैसे मैं कह रहा हूँ, यही खुशहाल होंगे, ये कभी इंग्लैंड नहीं जाएंगे, कभी ये बल्कि इंतजार करेंगे कि गोरे इनके पास आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम अमाद भट्ट साहब से ये जानना चाहेंगे, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो रमीज सर हमें बहुत सारे किस्से कहानियाँ बताते रहते हैं, ड्रेसिंग रूम की भी, ऑफ कैमरा हम बहुत सारी बातें करते हैं। आपके ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होता है? क्या बातें होती हैं? किस तरह के जोक्स क्रैक किए जाते हैं? सबसे ज़्यादा हिलेरियस कौन है, विटी कौन है? क्या होता है, कैसा माहौल होता है ड्रेसिंग रूम में? मोस्टली तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह नॉन सीरियस हैं। उनको क्या के सीरियस करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, फिर जब ये सीरियस होते हैं तो वो भी तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए होते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर एक को चुप करें, 18 बच्चे हैं, मैं भी इंक्लूड उसमें, 18 लड़के हैं, किसी एक को रोकूंगा वो 2-3 मिनट के लिए चुप करेगा, कोई दूसरा कोई ऐसा टोन मार देगा या जोक कर देगा, फिर वो सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। वीडियो गेम्स कौन खेलता है, किसको शौक है? हमारे अंदर वीडियो प्ले गेम्स तो नहीं, कार्ड्स, लूडो ऐसी गेम्स खेलते हैं ज़्यादा, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि 3 घंटे सुबह रगड़ा लगा और सेशन का और 3 घंटे शाम, तो हिम्मत नहीं होती कि वीडियो गेम भी खेल लें। और जिधर रहते हैं उधर इंटरनेट भी ठीक नहीं आता असल में। और अब ये भी सुन रहे हैं कि मोबाइल भी ले लिए जाएंगे, तो प्लीज सर कह रहे हैं उन्होंने, देखे आपको प्री वॉर्न कर दिया आपको, इंटरनेट और सीक्रेट्स डाइवर्ज करें अपने, वो सारे नोट कर रहे हैं वो। सर आप भी कोशिश किया करें, सिर्फ बच्चों को बुलाएं, आप सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी साथ बुला। मुझे नहीं पहचाना, मैं आप सबकी अपनी मीरा। देखा, बोलती बंद हो गई ना इसकी। रमीज इतनी गर्मी में तुमने बुला लिया, यकीन करो मुझे राउंड्स आ रहे थे। मेरी तो लेग भी स्लीप गई थी।
वो तो मेरी मैड ने मुझे बुलेट्स खिलाई हैं तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। देखिए आपको गूगल्स करके आना चाहिए था। वो तो ठीक है रमीज, तुम्हारा फेस भी डाउन स्टेयर हुआ है। गर्मी है, गर्मी है, सही कह रही हैं आप। सिक पोटैटो सिरप पिया करो। ये नहीं पता होगा किन मुल्कों में तुम कमेंट्री करते रहे हो। सिक पोटैटो क्या मैडम? आलू बुखारे का सिरप। ओहो राणा जी माफ करना, गलती मीरा जी से हो गई। और गलती तो राणा जी से हुई है कि तुम उनके स्टूडेंट हो। एक गलती हमारे से भी हो गई, हम आपको देख रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर तुम मेरी बदखोइयाँ कर रहे हो, बाहर जाके कहोगे मीरा को देखा है। मैं ये देख रही हूँ कि तुमने पिछले दिनों क्रिकेट के प्लेयर्स को बुलाया हुआ था, आज तुमने हॉकी के प्लेयर्स को बुलाया हुआ है। परवेज को क्यों नहीं बुलाया? परवेज कौन? बहुत बड़ा हार्ट प्लेयर है वो। मीरा के हार्ट के साथ खेला है वो। सॉरी मुझे नहीं पता था, नहीं तो बुला लेता, इनके साथ ही बुला लेता। बुलाना चाहिए। हॉकियां मार मार के उसको तबाह कर देते हैं। ओहो जितनी गर्मी है, मैं जिस तरह हॉकी सॉकी होके यहाँ पे आई हूँ की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? ठीक है, बिल्कुल खैरियत है। हाय अल्लाह, राणा जी आवाज क्यों नहीं निकल रही? इन बच्चों को कैसे डांटते हैं आप, जरा बताएं मुझे। साढ़े का किसी दी निकलती, साढ़े की निकलनी। राणा जी आपसे एक दरख्वास्त है मेरी। जी करें। मुझे आपके 2 अच्छे प्लेयर चाहिए, मैं गेम खिलाना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कौन से 2 बेस्ट प्लेयर हैं? मेरे लिए तो सारे बेस्ट प्लेयर हैं, अगर कहे तो बुला लेते हैं। नहीं, जो आपके लिए रोटी लेके आता है वो कौन से 2 हैं? वो लोधी। अच्छा जी, आपने एक हाथ से बलून को ऐसे फेंकते जाना है और ये शर्ट पहनते जानी है। ये ऐसे पहनेंगे आप शर्ट को, तो ये एक बलून आप पकड़ लें। लोही साहब के पास आया। और ये एक शर्ट आपकी है। मैं चाहूँगी दोनों होस्ट हमारे इर्द गिर्द आ जाएं और सानू घेरा पा लें। करते जाओ और पहनते जाओ। पहनो पहनो, तालियां, म्यूजिक। लोधी कैमरा देखो भाई, नीचे नहीं गिर आप प्लीज चल के बैठिए और आपके लिए ये दोनों आपके हुए, प्लीज जाके बैठिए। जाओ ऐनक ले जाओ। क्या बात है मीरा जी। तो खैर रमीज, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे गेस्ट में से किसी को गाने का शौक बहुत है। शौक एक वहाँ पे है। मैं चाहूंगी कि वो मेरे साथ आके गाना गाएं प्लीज। कौन सा गाना गा रही है डिपेंड करता है। आ जाओ दोनों आ जाओ। मुझे पता है सब तड़प रहे हैं मीरा के साथ स्टेज शेयर करने को। प्लीज इधर आ जाइए। आप सब लोगों की तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि आप दोनों भी आ जाएं। आप बुला तो लेते हैं, उसके बाद आप जो है वो ताने मारती हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई एक शख्स याद आएगा, गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, जब सुकून पाएगा, जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ले जी सब इकट्ठे हो गए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मी।
हमारे घर तो तभी इकट्ठे होते हैं जब केक काटना होता है। बाय बाय। बाय बाय, वेल डन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ हैं 3 सितारे। बुगटी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। अबू बकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हेयर स्टाइल किलर है। थैंक यू जी। और हनान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुस्कुराते रहें। आपने हमारे दिल जीते हैं और आप क्योंकि हेड कर रहे हैं हॉकी को, सो आपको खास मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आपको भी मुबारक, पूरे नेशन को मुबारक। ठीक है, ये बताएं सर कि कितना प्रेशर होता है एज हेड ऑफ हॉकी कि जब फंड्स भी नहीं हैं और जीतना भी ज़रूरी है? वो बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह के हालात में मैं आया हूँ। और उस वक़्त हमारी फेडरेशन की ये हाल थी कि हम 8 करोड़ के मकरूज़ थे और 10 दिन में मैंने प्लेयर्स बाहर भेजने थे ओमान में। और इस हालात में, इन हालात में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर था कि हमने खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट भी लाजमी कराना था, लेकिन गवर्नमेंट की भी सपोर्ट नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, दोस्तों से उधार उठाया, लेकिन हमने पार्टिसिपेट कराया। और उसके बाद अब जब गए अजलान शाह में तो मुझे पूरा यकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में बड़ा टैलेंट है, प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इनको फैसिलिटेट नहीं किया गया, जिस तरह इनके डाइट्स का ख्याल नहीं रखा गया। बहुत सारी जो है ना हमारी तरफ से, फेडरेशन की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कोताहियाँ हमारी तरफ से हुई हैं। लड़कों में अल्हम्दुलिल्लाह दे आर द ब्रिलियंट, दे आर द स्टार्स। 2024 जो है ये हॉकी का साल हमने करार दिया है और मज़ीद खुशियाँ हॉकी के मैदान में यही स्टार्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेल डन। सारे हमारे हॉकी के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा अबू बकर, कितनी बड़ी सेक्रीफाइस ये गेम मांगती है आपसे, जो प्रोफेशनल आप जाके खेलते हैं बाहर और वहाँ से आना, नोइंग फुली वेल के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं आपको क्रिकेट के हिसाब से बता सकता हूँ कि बहुत ही मुश्किल हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अगर क्रिकेट में पैसा ना हो और लीग से आप प्लेयर को उठा के कहें कि आके पाकिस्तान के लिए खेलें, मगर आप लोग हर दफ़ा करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि वतन से आगे कुछ नहीं है। जो भी दिया पाकिस्तान ने दिया, पाकिस्तान की वजह से हमारी पहचान अदर कंट्रीज़ में जो लीग खेल रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ही हम उधर खेल रहे हैं। जब पाकिस्तान का नाम आ जाता है फिर हमें ना पैसा नज़र आता है, ना अदर कोई चीज़ नज़र आती है। तो अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। इंशाल्लाह। हनान से हम जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी अचीवमेंट, और क्या ऐसा मुख्तलिफ था इस बार, क्या ऐसा मुख्तलिफ किया आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने 13 साल बाद किसी मेजर इवेंट में पाकिस्तान को फाइनल में पहुँचने की तौफीक अता फरमाई। ये तमाम क्रेडिट जो उनसे है, ये सबसे पहले तो हमारे जो उनसे फॉरनर कोच हैं रोलैंड ओल्टमैन, उनको जाता है, जिनकी वजह से ये जो सा रिजल्ट पाकिस्तान हॉकी को मिला है। और उसके बाद सेकेंडली पूरी टीम आती है जिसकी एक कलेक्टिव टीम एफर्ट है, लाइक जो ड्यूटीज़ और जो एज अ प्लान और एज अ टीम खेली, जिसकी वजह से जो सा रिजल्ट हमारे जो सा हक में आया। अनफॉर्चुनेट था कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम अनबीटन रहे, लेकिन इन द फाइनल्स हमने रेगुलर टाइम में मैच ख़त्म नहीं कर सके, वो 2-2 ड्रॉ हुआ। फिर अनफॉर्चुनेटली पेनल्टीज पे हमने लूज़ किया। सलीमुल्लाह 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 सुभान अल्लाह सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह यार ये शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, शहबाज मिडल। क्या हुआ भाई? रवि साहब, आप जानते नहीं, बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत शुक्रिया। ये सब मेरे से प्यार करने वाले हैं क्योंकि नंबर 1 प्लेयर हॉकी का सिर्फ एक है आपके पास पाकिस्तान में। किस बेस के ऊपर? आपको नहीं पता, आप मुझे नहीं जानते, आप मगर भट्ट को नहीं जानते। आप हॉकी प्लेयर हैं? मैं हॉकी प्लेयर नहीं हूँ, मेरी लत जो है वो साइकिल में आ गई थी, ये मेरी लत है। हॉकी प्लेयर हूँ, कैसी कमाल की बातें करती हैं माशाल्लाह। उल्टा गलत बटन दबा के सारी फाइलें डिलीट करने वाली होती है। अस्सलाम वालेकुम। ये बुगटी साहब हैं। बुगटी साहब क्या हाल है? अल्लाह का एहसान, आप ठीक है? कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह। बुगटी साहब, मैं यकीन जाने मैं मेरी ख्वाहिश थी कि कोई बड़ा जो अफसर है वो मेरा ट्रायल ले। अब ये आपने नहीं कहना कि मेरी टांग दोनों हॉकी कमजोर हैं। इस हॉकी से और इन चीज़ों से आप नहीं ले सकते हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू बकर महमूद माशाल्लाह, अबू बकर कम डेविड बैकम ज्यादा लग रहे हैं। हॉकी में आपसे बड़ा टॉस होता है ना, सिक्का उससे बड़ा आपसे बड़ा वो
वो बड़ा भी होता है, ये खोटा सिक्का है वैसे ही। जी आपने सुना होगा ना, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, शहबाज मीडियम। माशाल्लाह फैसलाबाद से ना नजर आ रहा है। मैं नोट किया आज आपने पूबा नहीं की। माशाल्लाह इतना सेहतमंद है ये आपका पियानो वाला जी। इससे 150 हाकियां बन सकती हैं। लो जी स्टोरी कंप्लीट करता हूँ सर। मैं सिलेक्ट हो गया। पहले मैच में ही मैंने 2 गोल मार दिए अपनी टीम में। उन्होंने दरगुजर कर दिया कि चलो यार ना समझ है, हो गया होगा गलती से। लो जी उसके बाद मैंने 2 गोल और मार दिए, फिर जो उन्होंने मुझे चपेड़ किया। जिस तरह की आपकी स्टोरी है ना, तो इस तरह 2 हमसे भी पड़ जानी है आपको। कलीमुल्लाह, ये बात गोलों की नहीं हो रही, चपेड़ों की हो रही है। मुफ्ती साहब एक बात बताऊं, आपके बच्चे बड़े शरारती हैं। चले जिदा को लोग किट मांग के आए हो ना, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये भी उधार मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती होते नहीं देखी। और इनको कैसे पता कि आप मांग के आए हैं? ये हकीकतें कौन बता रहा है आपको? मुफ्ती साहब आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है तो बताएं। वो गाना भी गा लेता है। मैं है थोड़ा बहुत। नहीं लगता तो मालशी ही है तू। कोई गाना सुनेंगे? कहाँ हो तुम चले आओ। कहाँ हो तुम चले आओ जी। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत ने पुकारा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत ने पुकारा है। गमे दुनिया से घबरा कर अरे तुमने पुकारा है। कहाँ हो तुम। भाई खुश रहे आबाद रहे। अच्छा जी अल्लाह हाफिज। चलो जी बाय। हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सराइकी भी समझते हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और मैं ख़ुद भी सराइकी में बात करती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसा इंसान मिलता है जो सराइकी बोलता है। जैसा भुट्टी साहब भी समझ लेते हैं ना सराइकी। रमीज सर आप भी आ जाएं, हम अपने प्लेयर से भी जानेंगे और भुट्टी साहब से भी जानेंगे। भुट्टी साहब आप भी आ जाएं। चले क्या आ जाए रमीज सर आ जाए। भुट्टी साहब मैनू सीधी गल दसो, जितने छोर बैठे सारा तो बहु तुहानू अकाया कहें नक तक कह कीता है ओका तुसा आखो वे हाल वो किथे फंस गया। सब तो ज्यादा मुश्किल किस छोर ने कीता है? किस छोर ने केरे छोर इना जो सारा जो सीधी गल तुसा दसनी है। सीधी गल राणा साहब। राणा ठीक आ दे सब तू बढ़ के ना ये राणा जी रहना सब तो ज्यादा शर्तें यही कर रहे हैं। तू मैं पुछदी पई हम तुहारे सारे डेरे विच ते खिलाड़ी बैठे। मुनीबुर रहमान दा सानू पता लगा है कि शादीशुदा हैं ते पसंद दी शादी थई हुई है। मैं सब तो पहले तो ये पूछना चाहसा कि सराइकी दे रहे ने तो मनेंदे ही नहीं पसंद दी शादी नू किने तुहारे मां ते प्यू मन गए ने। एडी वड्डी शै किने थी गई है तुहारी जिंदगी दे विच? बेटा जेड़ा इलाका ही हो ना बहावलपुर है, जेड़ी मेरी जाल है वो लाहौर दी गुजरनी। अच्छा गेम इकट्ठे करेंदे हन। अच्छा उथों ही प्रपोज कीते जाल मेरी। अच्छा जाल तुहाडी प्रपोज कीते? हां वाह वाह तालियां प्रपोज किया जबरदस्त। राणा साहब आपका क्या ख्याल है जी लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज में? मेरे ख्याल में तो वैसे आपने तकल्फर ही मुझसे पूछ लिया, मुझसे ज्यादा बेहतर बुकटी साहब बता देते हैं। इनको तो लगी हुई है ना। इस हिसाब से भी पूछते हैं, आप बताएं आपकी अरेंज मैरिज थी? नहीं जी अरेंज मैरिज थी बिल्कुल। वो फिर लव मैरिज में बदल जाती है? वो बदल गई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का अच्छी रह गई, वरना मैंने सोचता हूँ अगर लव मैरिज होती तो बहुत मुश्किल होती, क्योंकि अरेंज बहुत मुश्किल है तो लव तो फिर मुसीबत ही पड़ जाती। आपकी भी लव मैरिज है? लव मैरिज है माशाल्लाह। जी मैं वकास महमूद हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के साथ। मैं अरेंज मैरिड है मेरी, नॉट लव मैरिज। मेरे ख्याल में जो है ना वो लव विद अरेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर लव मैरिज करते हैं वो सारी ज़िंदगी ब्लैकमेलिंग होती रहती है कि शादी से पहले मुझे आप आई लव यू कहते थे, मुझे फूल देते थे, मुझे टाइम देते थे, 2 से 3 घंटे मेरे साथ बात करते थे। तो अगर आपकी बेगम की टांगों में दर्द है फॉर एग्जांपल, तो आप फिजियोथेरेपी के थ्रू इलाज कर देते हैं? उधर तो शुरू किया है काम।
आपको क्या फवायद है आपके जो ये करियर ऑप्शन के? आपकी बेगम साहबा अप्रिशिएट करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल करती हैं। तो आप कितनी देर से हैं टीम के साथ? सर मुझे लास्ट 7 ईयर्स हो गए हैं। 7 साल? जी 7 साल हो गए हैं और मेरा 7th इंटरनेशनल टूर था टीम के साथ। ओके, बहुत शुक्रिया आप सबके पार्टिसिपेशन का। चले जी, एक दफा फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दिल जीते हैं एंड वेल डन वंस अगेन। सो शो भी खत्म इसी नोट पे करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे चल के हॉकी इसी तरह से फलती फूलती रहे और हमारे दिल जीतते रहे। बेस्ट ऑफ लक, आपका फ्यूचर जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, डू वेल। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह जीतेंगे हम।